सभी लोग कैसे हैं? मेरी ये प्रार्थना और प्रभु की अनुग्रह आप सभी के साथ है। ये मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र वचन में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। मैं आज आपको एक ऐसे वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ मेरे भाई मेरी बहन। क्या आप बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियों में फंसे हैं, बहुत डरे हुए हैं, जंगल जंगल आप भटक रहे हैं और आपके जीवन में भी कोई ऐसा रास्ता जो समाधान का हो, जो आपकी उन्नति का हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको बता दूं कि परमेश्वर के ये वचन को आपको अपने जीवन में रट लेना है। ये वचन आपको अपने जीवन में, अपने हृदय में लिख लेना है और इस वचन को कभी मत भूलना। इसी वचन के द्वारा यदि आप इसका कन्फेशन करोगे तो परमेश्वर के बड़े कामों को देखोगे, बड़ी सफलता को देखोगे। आइए मैं आप सभी के बीच में एक वचन रखना चाहती हूँ। भजन संहिता 27 और उसका वचन नंबर 13 में लिखा है। यहाँ भजनकार कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर मैं यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहाँ पर मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का दास है, एक जवान है जो जंगल जंगल भटक रहा है। उसने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं की, फिर भी उसके खिलाफ में कुछ ऐसे शत्रु खड़े हो गए और आज वो संकट में है। वो जंगल जंगल भाग रहा है और शत्रु उसका पीछा कर रहे हैं उसको मारने के लिए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इस जवान ने उसी परिस्थिति में इस भजन को लिखा और उसने अपने हृदय में बोला और इस वचन का अंगीकार किया कि यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर भलाई दे परमेश्वर की, तो मैं कब का मूर्छित हो जाता। ये अपने हृदय में ये रटने लगा कि मैं यहोवा की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा, मैं यहोवा की भलाई को अपने कामों में देखूंगा। और हम अंततः देखते हैं उसके सारे शत्रु नाश किए गए, लेकिन इस जवान का कोई भी हानि नहीं। सो मैं आज सभी लोगों को, मेरे भाई मेरी बहन, इनकरेज करना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा। यदि इस वचन को आप 100 बार, 200 बार, 1000 बार बोलना स्टार्ट कर दोगे और इस वचन को अपने हृदय में लिख लोगे कि मैं चाहे जैसी भी परिस्थिति में हूँ, मैं यहोवा की भलाई को देखूंगा, मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा, मैं परमेश्वर की भलाई को अपने कामों में देखूंगा, मैं परमेश्वर की भलाई को अपने बेटा बेटी की जिंदगी में देखूंगा। जब इस तरह से आप अंगीकार करना शुरू कर दोगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की भलाई को आप निश्चय देखोगे। जिस तरह से ये जवान कोई और नहीं, दाऊद था, जिसने अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी भलाई को देखा। आप भी दाऊद की तरह परमेश्वर की भलाई को देख सकते हो, लेकिन वचन को आपको अंगीकार करना है, वचन को अपने हृदय में बसा लेना, वचन को अपने माइंड में सेट करना है और उसी के अनुसार आपको अपने जीवन में अंगीकार करना है। चाहे कर्जे के श्राप से दबे हुए हो, चाहे जंगल जंगल भटकने वाली परिस्थिति आपके जीवन में हो, चाहे कोई शत्रु आपके खिलाफ में खड़ा हो, चाहे बेटा बेटी आपका गलत रास्ते पे जा चुका हो, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हो, आपको कहना है निरंतर, जितने भाई बहन मेरे इस वचन को सुन पा रहे हो, मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। यदि इस वचन को आप अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दोगे और बोलना शुरू कर दो कि मैं तो परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा, मैं बीमारी से चंगा होऊंगा, मेरा बेटा बेटी सही रास्ते पे आएगा, मैं कर्जे से बाहर आऊंगा। आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेना जब शुरू कर देते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। आप दाऊद की तरह भलाई को देखोगे।